आप सभी लोग जानते हैं। मैं रंजित रावत आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस के वीडियो जो लाता रहता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं साइंस से रिलेटेड वीडियो ला रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। दोस्तों, जेरिक कंडीशन का संदर्भ किससे है? निम्न तापमान से, निम्न आर्द्रता से, या उच्च वाष्पीकरण से, या चरम तापमान से? किससे है इसमें? लोगों के लिए टाइमर लगा देता हूँ मैं। आज कल कह रहा था कि टाइमर, यहाँ पर टाइमर सेट कर देता हूँ। इधर, यहाँ आप लोग 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा इसमें। देखते हैं कि कितने लोग आंसर करते हैं। टाइम सर, और इसका करेक्ट आंसर है आपका निम्न आर्द्रता। ठीक है, क्या निम्न आर्द्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशमान इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट का तापमान सामान्यतः होता है। जो बल्ब होता है आपका, उसमें जो फिलामेंट यानी टंगस्टन का लगा होता है, जो फिलामेंट है वो किसका लगा होगा? टंगस्टन का। इसका जो तापमान है वह कितना होता है? दोस्तों, आप लोग इसका आंसर करें। वह कितना होता है? 100 से 500 डिग्री, 1000 से 1500 डिग्री, और 2000 से 250 डिग्री, 500 डिग्री, या 4000 से 5000 डिग्री तक के। टाइम अप हो गया। और इसका करेक्ट आंसर है 2000 से 250, 500 डिग्री तक के। ठीक है, 2000 से 200, 2500 डिग्री तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम स्टार्ट करते हैं। एक तीन पिन विद्युत प्लग में सबसे लंबा पिन किससे जुड़ा होता है? ग्राउंड टर्मिनल से, या लाइव टर्मिनल से, या न्यूट्रल टर्मिनल से, या एनी टर्मिनल से? किससे जुड़ा होता है यह? टाइम अप हो गया। और यह आपका जुड़ा होता है ग्राउंड टर्मिनल से। किसे? ग्राउंड टर्मिनल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह जुड़े दो चार्ज निकायों के बीच विद्युत प्रवाह नहीं होता है यदि उसमें उनका क्या होता है, जिसके कारण उनके में विद्युत प्रवाह नहीं होता है? आवेश समान होता है, समान क्षमता वाले होता है, या प्रतिरोधकता समान होती है, विभव समान होता है? क्या इसमें समान होता है? टाइम सब हो गया। और इसमें आप लोगों को बताना है क्या होता है। विभव समान होता है। आपका करेक्ट आंसर होगा विभव समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समान आकार की प्रत्येक छोटी बूंद वी वोल्ट के चार्ज एकत्र किया जा सकता है यदि यह बूंद एक बड़े बूंद सामने बनाने के लिए एकत्रित की जाती है, तो इसकी विभव कितनी होगी? एन वी अपान 3 वी, एन अपान 1/3 वी, या एन वी, या N-V। इनमें से कौन सा सही होगा? टाइम्स अप हो गया। इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा N2/3 वी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुछ
प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उत्तम नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा जो है किसके लिए उत्तम नहीं है? भंडारण बैटरी चार्ज करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मोटर चलने शुरू करने के लिए, ठीक है। विद्युत शक्ति संचारित करने के लिए या बिजली स्टोर को गर्म करने के लिए, इसमें किसके लिए यह नहीं है? तो यह जो टाइम सब हो गया, देखते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा है किसके लिए उत्तर नहीं है यह। तो बैटरी भंडारण, जो भंडारण बैटरी चार्ज करने के लिए होता है, यह बैटरी के लिए उत्तम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 0 डिग्री केल्विन में एक अर्धचालक की प्रवाहकत्व कितनी होगी? 10⁵ ओम, 10⁻⁻1 ओम, 10⁻⁻5 ओम या 0 या 0, इनमें से कौन सी होगी? आप लोग बताएं जल्दी से। टाइम सब हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा 0 ओम। क्या होगा? 0 ओम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं। इसमें क्वेश्चन कट रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है। बताओ, निम्नलिखित में से अर्धचालक है, इनमें से कौन से अर्धचालक हैं? पहला सिलिकॉन, दूसरा क्वार्ट्ज, तीसरा सिरामिक, चौथा जर्मेनियम। इनमें से ऑप्शन है पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला और चौथा, तीसरा और चौथा, इनमें से कौन सा करेक्ट है? आप लोग बताएं जल्दी से। में से अर्धचालक जिनमें जो है करंट आसानी से धीरे धीरे प्रवाह करता है, कौन सा है? टाइम सब हो गया। देखें, इनमें आपका पहला तो हो जाएगा सिलिकॉन और दूसरा आपका हो जाएगा जर्मेनियम। तो देखें, सिलिकॉन किस पे है? पहले नंबर पे। जर्मेनियम किस पे? 4 नंबर पे। तो इनमें ऑप्शन देखो, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है साइको इलेक्ट्रोस का उपयोग किसे त्वरण प्रदान करने के लिए किया जाता है? साइकोस्ट्रोस का उपयोग किसे त्वरण प्रदान करने के लिए किया जाता है? में न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को या परमाणुओं को या आयनों को, इनमें से किसको जो है साइकोट्रॉन का उपयोग करने के लिए में त्वरण किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है। टाइम सब हो गया। इसमें जो है किसको, प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन यानी कि त्वरण देने के लिए, इनको चलाने के लिए, त्वरण देने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए क्या किया जाता है? इनको उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम आउट करते हैं, ठीक है। आगे बताओ, निम्नलिखित में से क्या एक पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि पीने के पानी को गामा उत्सर्जन आइसोटोप्स है या नहीं है, ठीक है। माइक्रोस्कोप, लीड प्लेट या स्टेनिलेशन सरगर्मी काउंटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का? बता दें। टाइम्स अप हो रहा है। टाइम्स अप हो गया। तो इसमें से माइक्रोस्कोप,
या लीड प्लेट्स या स्टिमुलेशन सरगर्मी काउंटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टिमुलेटर लेसन और सरगर्मी काउंटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डायनमो जो है क्या करता है। डायनमो क्या करता है आपको बताना है कि डायनमो जो है क्या करता है, किस काम। डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या प्रत्येक को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या सभी ऊर्जाओं को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपको बताना है डायनमो जो है क्या करता है। टाइम सब कर देते हैं। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारे घरों में, अपने घरों में जो कूलर और पंखे लगे होते हैं, वो क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अल्पक्कम में फास्ट ब्लीडर टेस्ट रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कौन सा है। जो आपका कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर है, वह में एक जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वह कौन सा है। टाइम चल रहा है, आप लोग करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। समृद्ध, टाइम सब हो गया। समृद्ध यूरेनियम या थोरियम या प्लूटोनियम या टंगस्टन। टंगस्टन को आप लोगों को बता दें, पहले पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लें। अब ठीक है, टंगस्टन को आप लोगों को बता दें जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है। क्या है, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो क्या होता है, टंगस्टन का ही लगा होता है। ठीक है, और जो कलपक्का में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, उनमें ईंधन के रूप में क्या है, प्लूटोनियम काम करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियोधर्मी पदार्थ, देखो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से किसको उत्सर्जित करते हैं, सबको, अल्फा कण को, गामा कण को या उपरोक्त सभी को। ठीक है, आपको बताना है सभी को। टाइम सब हो गए, में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो यहाँ उपयुक्त सभी को जो उत्सर्जित करते हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वह उपयुक्त सभी को उत्सर्जित करते हैं। सबसे पहले रेडियोधर्मी की खोज डॉक्टर मैडम क्यूरी ने की थी। इसने मैडम क्यूरी ने की थी, और यहीं के नाम पर रेडियोधर्मिता की इकाई का भी नाम रखा गया, क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई अगर पूछे तो क्या होता है, क्यूरी। ये मैडम क्यूरी के ही नाम पर पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्रुव पूर्णिमा और साइरस के बीच संबंध होता है। ध्रुव पूर्णिमा और साइरस के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, आप लोगों को बताना है।
भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है, यह तारे हैं, या यह प्रसिद्ध किताबों के नाम हैं, यह बिजली संयंत्र है, यह क्या चीज़ है? आप लोगों को बताना है। टाइम्स अप हो गया है और आप लोग बता दें। यह जो है क्या है? एक यह भारतीय अनुसंधान रिएक्टर्स हैं। ध्रुव पूर्णिमा और साइरस के बीच संबंध है। यह भारतीय अनुसंधान रिएक्टर्स हैं, ठीक है। ना तो ये तारे हैं और ना ही यह कि प्रसिद्ध किताबों के नाम हैं, ठीक है। ना तो यह बिजली संयंत्र है, ठीक है। और आप कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर यह भारतीय परमाणु रिएक्टर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि टाइमर चालू कर देते हैं। यदि परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होता है? परमाणु रिएक्टर में अगर कंट्रोल रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या रिएक्टर कम काम करना बंद कर देगा, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी, रिएक्टर कार्य करने से धीमे हो जाएगा, रिएक्टर काम करना जारी रखेगा। इनमें से क्या होगा? चेन प्रक्रिया जो है सीमा से बाहर हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? सीमा से बाहर। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं इनमें जब जो कंट्रोल रॉड होती है उसको अगर नहीं लगाया जाएगा, इसमें क्या होता है? यूरेनियम होता है, ठीक है। क्या होता है? यूरेनियम। आप लोगों को बता दें, यूरेनियम होता है। यूरेनियम की छड़ 92। यूरेनियम की छड़ जब टूटती है तो क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। कितने? 3। 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये फिर अगले यूरेनियम के साथ क्रिया करते हैं और फिर इनके साथ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने? 3 इसके हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे और 3 इसके हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 9 हो गए। फिर 9 के 3 निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 27। ये 27 के 3 निकलेंगे, फिर बढ़ती रहेगी। बहुत ज़्यादा रिएक्टर अनकंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या होगी? अनकंट्रोल हो जाएगी, जिससे क्या होगा? यह चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी, इसका रोकना संभव हो जाएगा। इसीलिए परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।